सुंदर पिचाई जो हैं जिनके बारे में चेन्नई से उठे और आज गूगल की सरपरस्त कंपनी अल्फाबेट के सीईओ हैं, जिनकी दौलत अब 3 खरब और 61 अरब रुपए है। 3 खरब रुपए के वो मालिक हो चुके हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड हर इदारे में हमें हिंदूज नजर आते हैं, चाहे वो गूगल हो, गूगल का सीईओ सुंदर पिचाई है, चाहे वो यूट्यूब हो नील मोहन, चाहे वो वर्ल्ड बैंक के चीफ हो अजय बंगा। क्या कहेंगे आप? हिंदूज पूरी वर्ल्ड में डोमिनेट कर रहे हैं। की के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो उन्होंने मुबारकबाद का फोन किया और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उनकी ये कॉल सुनी। लेकिन सुंदर पिचाई की कॉल सुनते हुए एक और बड़ी अहम बात यह है कि सुंदर पिचाई ने जब डोनाल्ड ट्रंप को कॉल किया मुबारकबाद के लिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस कहने के लिए, तो उस वक्त उनकी कॉल में एलॉन मस्क साहब को भी ले लिया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने एलॉन मस्क को भी उस कॉल में लिया और जो बातचीत हुई वो एलॉन मस्क ने भी सुनी, यानी वो भी उस बातचीत में शामिल थे। है कि यूएसए ने इंडियन टैलेंट से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है। ये हमारे लिए सोचने की बात है, क्योंकि इंडियंस ही टेक्नोलॉजी में जितनी भी कंपनीज हैं बेसिकली लीड कर रही हैं, उन सब पे इंडियन ही बैठे हुए हैं। अब सारे सीईओज इंडियंस हैं, जो जितने भी बड़ी टेक जाइंट्स हैं। बिल 250 रुपये आता है। वो गैरतमंद कौम है, वो गैरतमंद बाशौर कौम है, पढ़ी लिखी कौम है। हम में गैरत मौजूद है, बड़े गैरतमंद। हम गैरतमंद नहीं है, हम जाहिल तरीन कौम है। दुनिया की जाहिल तरीन कौम पाकिस्तानी कौम है। तो बात ये आती है कि इंडियन गवर्नमेंट अपनी आईटी को और इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। तो आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि चेन्नई से उठने वाला एक लड़का जो आईआईटी से तालीम हासिल करता है और फिर वो एक ऐसी जगह पर पहुंचता है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स के न्यू इलेक्टेड प्रेसिडेंट को कॉल करता है कॉन्ग्रेचुलेशंस कहने के लिए। तो न्यू प्रेसिडेंट दुनिया का रिचेस्ट मैन और इस वक्त का दुनिया का मोस्ट पावरफुल मैन एलॉन मस्क को भी साथ लेता है और वो बातचीत होती है तीनों के बीच। तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं उनकी अहमियत का और ताकत का। और फिर ये कि ये तो आप जानते ही हैं कि उनकी मुलाकात अभी कुछ दिन पहले हमने आपको खबर दी थी कि नरेंद्र मोदी साहब के साथ जब ये गए थे, नरेंद्र मोदी साहब अमेरिका आए थे, तो उस वक्त इन्होंने एक गोलमेज कॉन्फ्रेंस की थी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की थी। उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मोदी साहब के साथ सुंदर पिचाई की मुलाकात हुई थी और काफी जो सीईओस थे वो यहाँ के पे उनसे उन सबकी मुलाकातें हुई थी। अच्छा, फिर ये लिखते हैं जनाब, हिंदुस्तानी रियासत तमिलनाडु में 1972 में 2 कमरों के घर में पैदा होने वाला और छोटे भाई के साथ फर्श पर सोने वाला सुंदर पिचाई आज सिलिकॉन वैली की सबसे ताकतवर शख्सियात में से एक हैं और अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप को उनके सदर प्रेसिडेंट मुंतखब होने पर फोन करके मुबारकबाद देते हैं। गूगल की सरपरस्त कंपनी सीईओ सुंदर पिचाई ने अपनी जो तालीम है वो चेन्नई से ही हासिल की। वो अपने स्कूल के क्रिकेट टीम के कप्तान भी रहे और एक अंदाजे के मुताबिक सुंदर पिचाई की जो दौलत है वो 3 खरब 61 करोड़ रुपए से ज्यादा है। अच्छा, अब वो कहते हैं कि सीएनएन और दीगर रिपोर्ट्स के मुताबिक चेन्नई में पले बड़े उनकी जो अर्ली लाइफ थी बहुत ही सादा थी और पिचाई के पास एक अकेले खुद के सोने के लिए कमरा भी नहीं था, बल्कि अपने छोटे भाई के साथ एक कमरे के फर्श पर वो सोते थे और उनके घर वालों के पास ना तो टेलीविजन था, ना ही गाड़ी, ना ही कंप्यूटर और ना ही इंटरनेट, तो छोड़े फोन भी नहीं था। और पिचाई खानदान ने टेलीफोन के लिए 5 साल तक इंतजार किया और उस वक्त उनकी उम्र 12 साल थी। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलने के बाद पहली बार जहाज में उन्होंने सफर किया था और उसके बाद उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग में मास्टर्स किया और बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के वार्टन स्कूल एमबीए से एमबीए किया और फिर 2004 में गूगल में शामिल होने से पहले अप्लाइड मटेरियल्स एंड में काम किया। वहां उन्होंने क्रोम की निगरानी की और गूगल के प्रोडक्ट चीफ एंड एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के जो हैं वो भी हेड रहे। 2015 में सीईओ बने और फिर उन्होंने इंजीनियरिंग की तालीम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ खड़गपुर से हासिल की थी। 2016 एंड 20 में टाइम मैगजीन की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज में वो शामिल रहे और 2024 में टाइम मैगजीन 100 इन्फ्लुएंशियल में उनको शामिल किया गया। अब देखिए, बात वही आ जाती है जो हम कर रहे हैं कि कहाँ से उन्होंने तालीम हासिल स्टार्ट की, तालीम कहाँ से उन्होंने स्टार्ट की, ये मैंने आपको बता दिया। और
इसके अंदर ऑब्वियसली आप आईआईटी की जब बात करते हैं तो देखें इतना असर होता है, इतना ताकतवर इदारा है आईआईटी जो है इंडिया का। अब बात करने वाली ये है कि इंडिया का आईआईटी एक इतना ताकतवर इदारा है तालीम देने वाला कि वहां से निकलने वाले जो नौजवान हैं वो दुनिया के बड़े से बड़े इदारे पर हुकूमत कर रहे हैं और उनकी उतनी ही पहुंच होती है, उतनी ही एक्सेस होती है, उतना ही वो इन्फ्लुएंशियल बनते हैं कि वो सबसे बड़ी सुपर पावर के सदर को भी फोन करके उनसे बात करते हैं, उनकी बात सुनी जाती है। अब देखिए ना, बात ये है कि जब मैं ये देख रही थी कि जी तीनों में बातचीत हुई, अब एलॉन मस्क, डोनाल्ड ट्रंप और सुंदर पिचाई में बातचीत हुई, तो ऑब्वियसली जो आगे का फ्यूचर है अमेरिका का जो आगे जो करना है उसमें भी ये तो शामिल होंगे ना, वो उनकी राय, उनके मशवरे, क्या किया जाए, कैसे आगे ले जाए, जो भी है एजेंडा, जो भी यानी जिस तरीके से भी जो भी, तो इस तरह के जो डिपार्टमेंट जहां पर इस तरह के लोगों की जरूरत होगी तो ऑब्वियसली पिचाई जैसे लोग जो है वो उसमें भी शामिल रहेंगे। हम गैरतमंद नहीं है, हम जाहिल तरीन कौम है, दुनिया की जाहिल तरीन कौम पाकिस्तानी कौम है, इंक्लूडिंग विद मी। मोदी ने कहा जी आप बिजनेस में मेरा मुकाबला करो, वो बिजनेस में आगे चले गए हैं, वो तो जंग करने नहीं जाते। हमारी वाम बेवकूफ़ है, वो इमरान खान या नवाज शरीफ ना एक धमकी दे देता है इंडिया को, हम लोग खुश हो जाते हैं, वो इमरान खान ने धमकी दी है, नवाज शरीफ ने हम धमकी देते हैं, वो कोई ऐसी चीज़ बनाकर कोई चांद पे रॉकेट छोड़ दो, ऐसी चीज़ बनाना साढ़े टिड नहीं पड़ने, साड़ी कौम तरक्की नहीं करनी। एक मोटरसाइकिल का इंजन नहीं बना सके 70 साल में, मोटरसाइकिल का इंजन नहीं बना सके। अभी इंडिया में आप देखें, इंडिया में इतनी मोहब्बत है, इतना प्यार है, मुसलमानों के साथ भी होता है। बस ये तो नहीं है कि एक दो बंदों ने उधर गलती कर दी तो बस ये सारा इंडिया गंदा हो गया, ऐसे तो नहीं। हमारा तो पूरा पाकिस्तान गलत कर रहा है, क्या पूरा पाकिस्तान। सीईओ थे जैक डोर्स से रिप्लेस किया है उन्हें, तो क्या रिव्यू है आपका इस पर, पराग अग्रवाल के बारे में आपका क्या कहना? लेकिन जैसे आप ये जानते हैं कि वो एक इंडियन है, तो बात ये आती है कि इंडियन गवर्नमेंट अपनी आईटी को और इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, जबकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट अपने स्टूडेंट्स को इन चीज़ों में सपोर्ट नहीं करती, प्रमोट नहीं करती। वो अपने स्टूडेंट्स को प्रमोट करती है, सपोर्ट करती है तो टिकटॉक्स बनाने में और इस तरह के प्लेटफॉर्म्स में सपोर्ट करती है, जबकि इन चीज़ों का अगर हम लोग एक हिंद दोस्तों, आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। जैसा कि आपने आलिया शाह को देखा कि उन्होंने सुंदर पिचाई के बारे में बताया कि उनकी नेटवर्क कितनी ज्यादा है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में एलॉन मस्क लगातार मौजूद रहे हैं। द इंफॉर्मेशन की रिपोर्ट के अनुसार यह फिर से साबित हुआ है जब गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने ट्रंप को फोन किया और मस्क कॉल में भी शामिल हुए। सुंदर पिचाई ने हाल ही में संपन्न अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में कमला हैरिस को पीछे छोड़ जीतने पर ट्रंप को बधाई देने के लिए फोन किया था। दोस्तों, 52 साल के सुंदर पिचाई चेन्नई में जन्मे पिचाई अब सिलिकॉन वैली में दुनिया के सबसे बड़े टेलीकॉम कंपनियों में से एक सीईओ बन चुके हैं। इसके अलावा देखा जाए तो दुनिया के कई बड़ी कंपनियों को भारतीय मूल के लोग ही चला रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, भारत और पाकिस्तान लगभग एक ही साथ आजाद हुए थे, लेकिन आज भारत काफी ज्यादा मुकाम हासिल कर चुका है, वहीं पाकिस्तान वहीं का वहीं है। और पाक जर्नलिस्ट साजिद तरार भी ऐसा मानते हैं कि अमेरिका को चलाने वाले सभी हिंदू हैं।